IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा मौजूदा माली साल मुश्किल होगा, बातें ज़्यादा हो रही हैं लेकिन अब एक्शन का वक्त आ गया है। वज़ीर ख़जाना 15 से 20 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त पर फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। टैगिंग सिस्टम से वज़ारत ख़जाना और IMF को बराह रास्त रिपोर्ट मिलेगी। मुतल्लिका वज़ारतें मख्तस बजट की यूटिलाइजेशन ना होने तक नई डिमांड नहीं कर सकेंगी। IMF ने टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए आइंदा बजट तक की डेडलाइन दे दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने IMF प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तकर्रुरी मुस्बत करार दी थी। सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। लेखा जरीदे के मुताबिक नए वज़ीर ख़जाना इस्लाहात के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। जरीदे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया टेक्नोक्रेट वज़ारत ख़जाना चलाने को तरजीह दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। वो खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल आने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत ने KP हुकूमत को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मनसूख कर दें। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा रखी है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब ने जारी किया। पुलिस ने मीडिया को बानी PTI की कवरेज से रोक दिया। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर्स लगा दिए। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया के कैमरे रखने वाली जगह पर कनात भी लगा दी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकातों के लिए मख्तस कर रखा था। कोयटा में 2 रोज में गैस लीकेज से तीसरा धमाका, 3 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट रोड पर अचकजई कॉलोनी में वाक़ घर में धमाका हुआ। गुज़श्ता रोज समूंगली रोड और खरोटाबाद में घरों में गैस लीकेज धमाके से 13 अफराद जख्मी हुए थे। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देने के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। जेल मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर PTI रहनुमा भड़क उठे। बैरिस्टर गौहर ने कहा गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं। जेल इंतजामिया ने दहशतगर्दी का जवाब बनाकर मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। उमर अयूब कहते हैं जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भाग गया। अदालती हुक्मनामे में लिखा है जेल एहलकार किसी को मिलने से नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब अदालती हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकारी हैं। हमारा इस्तेहकाक मंजूर हुआ। जेल हुकाम को कौमी असम्बली के इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की आंख में इन्फेक्शन है। सुपरिटेंडेंट जेल को बताना चाहिए था ताकि अपने डॉक्टर का इंतज़ाम करते। हमें उनके डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि ऊपर से इजाज़त लेना पड़ेगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI की रिहाई के लिए कई पैगामात आ रहे हैं।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तरवाल लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। असासे छुपाने के इल्जाम में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया गया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DI खान में 735 केनाल जमीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आरजी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक गाड़ी जमीन को बेच कर ली गई। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। सदर का ओहदा संभाले पर मुबारकबाद। दोनों सदूर का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शुबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्किया के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद और रजब तय्यिप एर्दोगान को जल्द पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। आसिफ जरदारी का सदर पाकिस्तान बनने के बाद कराची का दौरा। मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत के साथ गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर PP अरकान भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। हाजिरी के बाद सदर जरदारी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी लिखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक आसिफ जरदारी ने फैसला मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपनी तनख्वाहें न लेने का ऐलान। सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़रा से हलफ लिया। वज़रा और मुशीरान को कलमदान दे दिए गए। शर्जिल मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नार्कोटेक्स का कलमदान भी दिया गया। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला, कानून और पार्लिमानी अमूर, महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत डॉक्टर अजहर पेशोहो के सुपुर्द। नासिर हुसैन शाह को तवन्नाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात। सरदार अली शाह को तालीम और मादनियात। सईद गनी को बल्दियात। जाम खान शुरू को आबपाशी और खुराक का वजीर बनाया गया। अली हसन जरदारी को जेल खानाजात और जुल्फ़कार अली शाह को कल्चरल टूरिज्म का कलमदान सौंप दिया गया। सिंध हुकूमत में 3 मुशीरों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए PP और JUI का इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में GUI और JUI इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे, पार्लियामान में किरदार अदा करेंगे। प्याज कैसे दे रहे हो? 165 दिनों में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। जब भी चेंज होती है 15 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद तब आती है। आपका मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऑफिस से वापसी पर अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गई। स्टॉल्स का मुआयना किया और फलों सब्जियों की कीमतें देखी। रेट लिस्ट चेक की। खवातीन ने फलों की कीमतें ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा राना तनवीर और अता तारड़ का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अशिया की कीमतें मयार का जायजा लिया। वफाकी वज़रा की काउंटर्स की तादाद बढ़ाने और अशिया खुरनूश की फराहमी को तेज़ करने की हिदायत। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 7 सिफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। तहरीरी हुक्म में FIA और पुलिस को दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। FIA के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया।
FI के नोटिस से गलत पैगाम गया कि अदालत कार्रवाई करा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकान को नोटिस जारी। पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर बाप और 2 बेटे कत्ल। मुलजिम शमशाद खान ने अहन इफ्तारी के वक्त हमसाये के घर पर धावा बोल दिया। मुलजिमों की फायरिंग से बाप और 2 बेटे जाँ बहक, वालिदा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। फराह मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में शेखुपुरा के GHQ अस्पताल में मरीज का फौरी चेकअप न करने पर मरीज के अहलखाना का डॉक्टर पर तशद्दुद। ड्यूटी पर मामूल डॉक्टर हसन को नाक और सर पर चोटें आईं। वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाजन धरना देकर इमरजेंसी में इलाज बंद कर दिया। कराची में औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में घर से बुजुर्ग शहरी की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 60 साला जरशाद रिक्शा चलाता और अकेला किराए पर रिहाइश पजीर था। इलाका मकीनों ने मकान से बुआने पर पुलिस को इत्तला दी। मकतूल रस्सियों से बंधा हुआ था और मकान को ताला लगा हुआ था। जिस मकान से लाश मिली उसके मकीन फरार हैं। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ शहरियों का रात का एहतजाज। विना टाउन थाने के बाहर मुजारिन ने धरना देकर सड़क के 1 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखी। कराची में वजीर आला हाउस के सामने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड धंस गई। सड़क जेर जमीन सीवरेज लाइन बैठने से धंसी। COO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला ने रात के मुतासरा लाइन का जायजा लिया। उनका कहना था कि मुतासरा लाइन का काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के नेशनल बैंक में मिस प्रिंटिंग वाले नए करेंसी नोट भिजवाने का इंकशाफ। बैंक मैनेजर ने इंकशाफ किया। आज सुबह कैश आया तो नए नोटों में एक साइड पर प्रिंट और दूसरा सादा है। 1000 के नोटों की गिनती कई घटियां सार्फिन को चली गई। मालूम नहीं, शिकायत के बाद नोट चेक किए तो पता चला। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है वीडियो के हवाले से बयान ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है मुतल्लिका डिपार्टमेंट को वीडियो भेज दी, तहकीकात के बाद मीडिया से शेयर करेंगे। बतानी दाल हुकूमत लंदन में रमज़ान लाइट्स का एहतमाम। मेयर लंदन सादिक खान ने रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह किया। खिताब में फ़लस्तीन की सूरत हाल को अफसोसनाक करार देते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इसराइली फोर्सेस की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर गजा वालों पर फायरिंग। 9 अफराद शहीद, 20 जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने रमज़ान में भी बमबारी बंद न की। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 95 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर इसराइली फायरिंग में 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। गजा में भूख से मजीद 2 बच्चे जान से गए। एक हफ्ते में 27 अफराद दुख में अचल बन चुके। खान यूनिस के लेजेंड फ़लस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकात इसराइली हमले में शहीद। गजा पर रमज़ान मुबारक में भी हमले जारी। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के बाद बारिश और जालाबारी। चागी, दालबंदीन और गिरदोनवाह में आंधी। दिन में अंधेरा छा गया। तूफानी हवाओं के बायस पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक रोक दी गई। बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।